मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी सेकंड स्टार्ट करेंगे। हिंदी सेकंड में मैं आपको सिलेबस पहले ही लिखा चुकी हूँ। एक बार मैं आपको और शो कर देती हूँ। देखिए, आपका हिंदी सेकंड का सिलेबस ये है। हिंदी सेकंड में आपका चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 14 एंड 15। ओके, ये आपका सिलेबस है। आप इसको अपनी हिंदी सेकंड की यानी कि व्याकरण की नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद आज हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर 7 कारक। तो सबसे पहले कारक किसे कहते हैं ये बताएंगे हम आपको। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो यही चीजें जो हैं ये इसके 8 भेद, ये अभी हम सब नीचे पढ़ेंगे। इसमें कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे शरद अखबार पढ़ रहा है, तो इसका हम रूप कैसे बदल देंगे। देखिए, शरद ने अखबार पढ़ लिया है, तो यहाँ पर हमने ने लगा दिया। ने लगने से ही देखिए इसका सेंटेंस ही चेंज हो गया, बिल्कुल इसका रूप चेंज हो गया है ना। तो ऐसे ही कारक किसे कहते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब क्या हैं, कारक हैं। अब इसको हम चेंज किन चीजों से करेंगे वो हम देखिए करेंगे विभक्ति चिन्ह से। अगर हम सेंटेंस के जो चिन्ह है वही चेंज कर देंगे तो सेंटेंस खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, पुलिस ने चोर को पकड़ा, राधिका गुड़िया से खेलती है, ये इसके उदाहरण हैं। इसमें देखिए कर्ता विभक्ति इसकी ने, तो हम इसका क्या सेंटेंस बना देंगे। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें कर्ता क्या है, अध्यापक है, और विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। ठीक है, ऐसे ही कर्म को पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो क्या कर्म हुआ, चोर को पकड़ना। ठीक है, करण से के साथ के द्वारा, जिसमें सेंटेंस में ये चीजें विभक्ति चिन्ह यूज होते हैं वो करण होता है। जैसे राधिका गुड़िया से खेलती है, तो इसमें राधिका गुड़िया से खेलती है, इसमें से हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ों का हमें इन सेंटेंसेस में ध्यान रखना है। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। जैसे वह लंबा लड़का, मूल रूप से ऐसे ही सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं, लेकिन अब हम इस सेंटेंस को कैसे और कारक लगने पे ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, उस लंबे लड़के ने। ठीक है, और इसी के लिए हम अभी आपको आगे बता देते हैं। आप अपनी बुक एक्सरसाइज देखिए, ये एक्सरसाइजेज आप अपनी बुक में करेंगे। अभी आपको सब समझ आ जाएगा जब आप अपने सेंटेंसेस बुक में फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक बार हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें आपके दिए हुए हैं बुक में, कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का रूप बदल जाता है। तो इसमें आपकी जो बुक एक्सरसाइज है, आज सिर्फ हम बुक का वर्क कराएंगे। आप अपनी बुक फिल करेंगे और फिल करने के बाद चेक करने के लिए भी सेंड करेंगे। तो देखिए, इसमें आपकी पहली बुक एक्सरसाइज है, उचित कारक चिन्हों द्वारा खाली स्थान भरो। तो जैसे मैंने फिल किया है ऐसे ही आप फिल करेंगे। तो आपको इसमें क्या फिल करना है, चिन्ह फिल करने हैं। ठीक है, तो चिन्ह कौन कौन से हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है रेशमा डैश बहन मेरी सहेली है, तो इसमें क्या फिट बैठेगा वो आपको देखना है। तो मैंने क्या भरा है इसमें, की रेशमा की बहन मेरी सहेली है। खरगोश कछुए से तेज भागता है, माँ घर पर है।
अरे जरा ध्यान से चलो। ठीक है, तो इस तरह से आप भी फिल करेंगे। इसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों में आवश्यक स्थानों पर उचित परसर्ग लगाकर वाक्यों को पुनः लिखो। पुनः लिखो मतलब दोबारा लिखो। तो इसमें आप देखिए, जैसे हम इंग्लिश वाक्यों में वर्ब लगाते हैं उससे हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, ऐसे ही इसमें परसर्ग लगाना है। हिंदी में परसर्ग बोल देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लड़का छत गिर पड़ा। तो ये सेंटेंस अजीब लग रहा है ना, क्योंकि इसमें वर्ब्स नहीं लगे हुए हैं, मतलब परसर्ग नहीं लगे हुए हैं। तो अब हम कैसे लगाएंगे, लड़का छत से गिर पड़ा। अब ये सही सेंटेंस लग रहा है ना सुनने में भी, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। शिक्षक छात्र पाठ पढ़ाया, अजीब सेंटेंस लग रहा है सुनने में, तो क्या होना चाहिए, शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़ाया। छात्र पढ़ने विद्यालय जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं, तो सुनने में देखिए सेंटेंस लग रहा है ना कि हाँ कुछ सेंटेंस बना है। शिवानी गाय नाम गौरी था, तो ये क्या सेंटेंस हुआ, नहीं कंप्लीट है ना जब तक इसमें कुछ भी नहीं लगाया हमने। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, शिवानी की गाय का नाम गौरी था। हम बस गोवा जा रहे हैं, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या बनाया हमने, हम बस से गोवा जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी इनको बनाएंगे, फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज। निम्नलिखित कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाकर लिखो। जैसे यहाँ आपके शब्द दिए हुए हैं, के द्वारा, का, हे, से, पर। तो इसी तरह से क्या करना है आपको, सेंटेंस बनाना है जिसमें ये शब्द यूज हो। जैसे के द्वारा, तो हम क्या बनाएंगे, हम सब बस के द्वारा गोवा गए। का आना चाहिए, उसका नाम क्या है। हे भगवान मेरी मदद करो। ठीक है, से, पेड़ से आम गिरते हैं, पर मेज पर गिलास रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और आप भी बनाकर अपनी बुक फिल कीजिएगा। और बच्चों दोबारा से इस चैप्टर को रीड करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सभी बच्चे करेंगे और चेक करने के लिए सेंड करेंगे। ओके, गुड डे।